बंटवारा कर दो समय रहते। मैं तो कहता हूं जल्दी बंटवारा कर देना चाहिए। लेकिन बूढ़े लोगों का भी ना मन माया में फंसा हुआ है। अपनी कमाई दौलत बांटने में बड़ा दर्द हो रहा है। बच्चों को कैसे दें? इनको मालिक बनने का बड़ा शौक रहता है बूढ़े लोगों को। मैं मुखिया हूं, मैं मालिक हूं घर का, बांट दूंगा तो मैं मालिक, मेरा मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। इस चक्कर में बुढ़ऊ बांट नहीं रहे हैं। और तुम्हारा यही जरूरत से ज्यादा मोह तुम्हारे बच्चों के लड़ाई झगड़े में आगे। अभी तो तुम मर जाओगे, पर बच्चे सारी जिंदगी लड़ेंगे, खून खराबा करेंगे एक दूसरे का। ये जो मोह है ना, ये मालिकाना हक, मैं मालिक हूं, ये जो मालिकाना हक है ना, ये बूढ़ा आदमी सारी जिंदगी आदमी कमाता है ना, कमा कमा के वो घर का मुखिया बनता है, मैं मालिक। फिर बाद में बांट देता है तो उसके पास कुछ कम बचता है तो उसको लगता है क्या हो गया ये। लेकिन ये तो जरूरी है। यदि अपने परिवार का भला चाहते हो तो बांट दो समय से। भला नहीं चाहते बिल्कुल मत बांटना, लड़के मरने दो परिवार को। उसका खून ये करे, उसका खून ये करे, खून की नदियां बहे फिर घर में परिवार में। छोटा भाई बड़े भाई का मर्डर करे, बड़ा भाई छोटे भाई को गोली मार दे, दोनों मर जाओ सब। तब तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। सच्चाई से भागते क्यों हो? प्रकृति का नियम है कि बंटवारा तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी हुआ है। प्रकृति का नियम है कि भाई भाई का बंटवारा होता है। बिना लड़ाई झगड़े के बंटवारा कर दोगे तो प्रेम मोहब्बत सदा परिवार में बनी रहेगी। और लड़ झगड़ के अलग अलग होगे ना तो परिवार में रिश्तों में खटास आ जाती है। और एक दोहा बोलता हूं आपके लिए, रहीमन धागा प्रेम का, मैया रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये प्रेम का धागा तोड़ो मत, क्योंकि ये प्रेम का धागा यदि टूट गया तो फिर जुड़ेगा नहीं, और यदि अगर जुड़ गया तो फिर गांठ पड़ जाएगी। भाई भाई के रिश्ते एक तो हो जाएंगे, पर वो गांठ तो रहेगी ना। देखो इस भाई ने मेरे साथ ये किया, तो क्यों ये गांठ भी पैदा हो? भाई भाई के रिश्ते में क्यों गांठ आए? देवरानी जेठानी के रिश्ते में क्यों गांठ आए? ठीक ठीक बंटवारा करना। बूढ़ी बूढ़ी माँ मैया, आप लोग भी सोना चांदी का जरा ठीक से बंटवारा किया करो, तराजू रख के। 1 किलो सोना बड़ी बहू को तो 1 किलो सोना छोटी बहू को, 1 किलो चांदी बड़ी बहू को तो 1 किलो चांदी छोटी बहू को। ऐसा ना हो कि बड़ी बहू को ज्यादा चला जाए या छोटी बहू को ज्यादा चला जाए, फिर बाकी बची बहू बोलेगी बुढ़िया मुझे कम सोना दिया। और यदि उसके पास तुम रह गई तो बासी रोटी खिलाएगी, कम दिया है बुढ़िया ने। बिल्कुल तराजू में ज्यादा मोह नहीं कि ज्यादा उसके पास, या फिर अपना सोना चांदी ना किसी को बताओ ही मत। लेकिन अगर आप चुपके से किसी को ज्यादा दे दिया तो ये बहुत बड़ा पाप है। किसी बेटे को ज्यादा दे दिया, किसी बेटे को कम दे दिया, इससे माँ बाप को पाप लगता है। आपने बच्चों में भेदभाव किया है, इसके भागीदार माँ बाप हैं। तुम नरक जाओगे, केवल बच्चे नरक नहीं जाते। यदि माँ बाप भेदभाव कर देते हैं बच्चों के साथ तो माँ बाप भी नरक के गामी होते हैं। इसलिए 2 बच्चे हैं आपके या 4 हैं तो चारों की तरह चारों में एक भाव रखो, एक सा भाव रखो, भेदभाव ना रखो। भेद करने वाले माँ बाप को नरकगामी होना पड़ता है। इसलिए माँ बाप जितने हमारी कथा सुन रहे हैं आप भी जरा सावधान रहिए। ये ताली ज्यादा बजा रहे हैं, लगता तुम्हारे साथ ज्यादा भेदभाव किया है माँ बाप ने। इसलिए
इनके माँ बाप नरक गए होंगे, जो सही से बांट नहीं पाए उनके माँ बाप नरक गए होंगे, तो वो तो मुस्करा रहे होंगे, चलो माँ बाप भी नरकगामी होते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, वो खुद दोषी हैं जो अपने बेटों में भेदभाव कर दिए। तो आप लोग समय से जीते जी बंटवारा कर दो, नहीं तो आज तुम मर जाओगे, कल को बेटे तुम्हारे आपस में कट के मर जाएंगे। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को, आजकल तमाम सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, भाई भाई 1 इंच के लिए एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे हैं। बाकी लोग, अगर आप होशियार हो तो समय रहते बांट दो, बराबर बैठा के बांट दो, बराबर बराबर, किसी को ज्यादा न किसी को कम, समय रहते बांट दो। कुछ अपने पास भी बचा के रखो, बुढ़ापे के टाइम के लिए कुछ बचा के रखो। हम नहीं कहते सब दे दो, कुछ बचा के रखो, अपने पास भी थोड़ा बचा कर रख लेना, सब मत बांट देना भाव में। संपत्ति, सोना चांदी कुछ अपने पास भी रखना, कुछ 1 आध एकड़ जमीन भी अपने पास में रखना, ताकि तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा हो सके। और जो सेवा कर रहा हो उसे थोड़ा सा ज्यादा दे दो, ताकि तुम्हारी सेवा होती रहे। अगर तुम्हारे पास 10 एकड़ जमीन है, 2 बेटे हैं, तो सामने को 3.5 एकड़ बांट दो। लो बेटा 3.5 इसको दे दिए, 3.5 इसको दे दिए, 7 एकड़ बट गया, बचा 3 एकड़ अपने पास रखो बुढ़ापे के लिए, ताकि तुम बेटों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सब बांट दोगे तो कल को कहोगे भैया हमको भागवत सुनना है, तो बेटा कहेगा पिताजी पैसे नहीं हैं, संपत्ति सब ले लेंगे, तुम्हें फूटी कौड़ी भी ना देगा बाद में कोई। तुम कहोगे मुझे गौदान करना है, अन्नदान करना है, तो बेटा कहेगा, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप के हाथ से दान पुण्य कराते हैं, वरना बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप कुछ खर्च ना करें, सब वही उड़ाएं। इसलिए अपने हाथ से दान पुण्य कर लो, अपने लिए कुछ बचा के रखो, ताकि दान पुण्य आप जब करें तो बच्चों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आपके पास हो। बात सही है कि गलत है? और जो सेवा करे, दोनों सेवा करें, दोनों को बची हुई 3 एकड़ भैया 1.5 एकड़ तुम दोनों ले लो। बात सही है कि गलत है? इसलिए बंटवारा सही होगा तो महाभारत नहीं होगा, और यदि महाभारत हुआ तो बंटवारा सही नहीं था। उसका एक उदाहरण है महाभारत का युद्ध। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, अगर सहमत नहीं है तो कमेंट में लिखें। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं, और हमारे YouTube चैनल है महादेव के भक्त शर्मा जी, आप उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।